वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं द कैलसी साई चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले के फिगर इट आउट क्वेश्चन को करेंगे। पेज नंबर 22 टू 23 पर जो फिगर इट आउट क्वेश्चन है उनको विद कॉन्सेप्ट करेंगे। पहले भी मैंने पावर प्ले की फर्स्ट वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 4 टाइम्स 6। 4 टाइम्स 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 6 रेज टू द पावर 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, बहुत इजी है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को भी देख लेना, आई बटन पे भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा। ओके, अभी है y मल्टीप्लाई y। y 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो y स्क्वायर, y रेज टू द पावर 2, y स्क्वायर कहते हैं इसको। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड b मल्टीप्लाई b, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो b रेज टू द पावर 4। ओके, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो b रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई 5, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 3 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 2 बार है ना तो 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 3 टाइम्स है तो 7 रेज टू द पावर 3, यानी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 क्यूब। ओके, नेक्स्ट का हो जाएगा क्या? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ओके, चलिए तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम आंसर लिख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस पावर में होंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं इसको हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वैसे हम इसका आंसर ये भी लिख सकते थे ना, 6 मल्टीप्लाई 6 36 एंड देन मल्टीप्लाई 6 देन मल्टीप्लाई 6, ये भी हो सकता था, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होता, वो सिंपल फॉर्म होता है, वो सिंप्लीफाई उसको कहते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई ए कितने बार है? 3 टाइम्स। सी कितनी बार है? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। और डी क्या है? ओनली सिंगल है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए 3 टाइम्स है ना तो ए रेज टू पावर 3, यानी ए क्यूब पढ़ते हैं इसको, मल्टीप्लाई सी कितनी बार है? 4 टाइम्स है तो सी रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Question number 2. Express each of the following as a product of powers of their prime factors in exponential form. तो पहले हमें जितने भी क्वेश्चन जो भी नंबर्स हैं उनका हमें क्या लिखना होगा? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करना होगा और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने उसको बताया है। चलिए 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां भी हम सारा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, कुछ स्किप नहीं करेंगे। ओके, सो डैट अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखा है तो आपको कोई डाउट ना रह जाए, और अगर देख लेते हो इस वीडियो के बाद, अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो बेटर है। ओके, चलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 8, यानी 2 से डिविजिबल है। 8 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, नेक्स्ट फिर यहाँ पे 4 है यानी 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग यहाँ चला गया तो 12 हो गया। 2 6 जा 12 और ये 4, 2 2 जा 4। ओके, अभी फिर 2 है यहाँ पे फर्स्ट डिजिट यानी 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16 और ये 2 है तो 2 1 जा 2। अब 81 आ रहा है। 81 3 से डिविजिबल है ना। 8 प्लस 1 डिजिट सम करो, 8 प्लस 1 क्या होता है? 9, यानी कि 9 3 से डिविजिबल है तो 81 3 से डिविजिबल हो गया। तो 3 से करेंगे इसका। अब हम 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग यहाँ चला गया तो ये बन गया क्या? 21। 2 7 जा 21, नाउ 27 आ रहा है। अभी फिर ये 3 से डिविजिबल है। 3 9 जा 27, नाउ 9 3 3 जा 9। ओके, तो हमें क्या मिल गया?
इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गया 648 के? 648 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम्स 3। तो अब ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स। अब इसको क्या लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। 2 कितने बार है? 3 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 टाइम्स है ना, 3 रेज़ टू द पावर 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया आपका। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या है? 405। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 405। तो 405 को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 405। 405 का भी हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 405 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 यूनिट डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट 5 है, यानी 5 से डिविजिबल ये नंबर। 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 8 जा क्या होता है? 40 एंड 5 1 जा 5। अभी 81 आ गया, ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 6 2 रिमेनिंग 21, 2 7 जा 21, 3 7 जा 21, सॉरी। अभी क्या आ गया? 27। 27 अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। आई होप कि अब आप लोग कर लोगे। ओके, तो 405 को हम क्या लिखेंगे? इसके फैक्टर्स में लिखेंगे। क्या क्या आ गया फैक्टर्स? 5, देन मल्टीप्लाई 3 कितने बार है? 1 2 3 एंड 4। ओके, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स। अभी एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा? 5 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 कितने बार है? 4 टाइम्स। 5 एक ही बार है ना, तो 5 एज इट इज रह गया, और 3 4 टाइम्स है, तो 3 रेज़ टू पावर 4। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर लेना यार, अब तो इजी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। This is the last question. Write the numerical value of each of the following to multiply 10 raised to power 3. क्या करना है? न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और सबका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। तो बहुत इजी है, देखिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 2 मल्टीप्लाई 10 क्यूब या 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू इसका लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 3 मीन्स व्हाट? 10 3 टाइम्स है मल्टीप्लाइड। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 1000, 1000 मल्टीप्लाई 2 2000, 2000 इसका हो जाएगा आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 क्यूब। ओके, 7 स्क्वायर यानी 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3, 2 क्यूब यानी 2 3 टाइम्स आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, 98 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, रफ में करेंगे, है ना। 7 7 जा क्या हुआ? 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई होता है 98, 98 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 3 रिमेनिंग, 9 4 जा 36 प्लस 3 39, यानी कि सेकंड का आंसर हो गया 392। ओके, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आंसर हुआ इसका। ओके, चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं क्या है। -3 नेगेटिव नंबर्स आ गए ना, -3 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई -5 स्क्वायर। ओके, यानी कि -3 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई -3 हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, एंड देन -5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। -5 मल्टीप्लाई -5। देखिए मैं कहीं मल्टीप्लाई का साइन दे रहा हूं, कहीं नहीं दे रहा हूं। आपको नीड नहीं है, मल्टीप्लाई साइन नहीं भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट ऑलरेडी है ना, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए अभी देखिए साइन का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। माइनस यहाँ पे है और यहाँ भी माइनस है। -3 है ना, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए? प्लस। और 3 3 ज़ा 9। सेम यहाँ भी माइनस माइनस मिलकर हो गए प्लस। तो प्लस को तो लिखते नहीं है ना, प्लस साइन को थोड़ी लिखते हैं। 5 5 ज़ा 25। ओके, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 225 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे पता चला होगा कि माइनस साइन वाले नंबर का पावर 2 होता है या इवन होता है तो हमेशा साइन पॉजिटिव आता है। जैसे देखिए -3 है ना, या -3 का पावर क्या है? 2। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी इवन नंबर हो तो ये माइनस साइन मायने नहीं रखता है, वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के अल्टीमेटली प्लस हो जाता है। ओके, जैसे सपोज करो कि मैं -1 रेज टू द पावर 16 करूं। 16 क्या है? एक इवन नंबर है। ओके, तो इसका आंसर आएगा 1, पॉजिटिव 1। क्यों? क्योंकि 1 को आप 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आप कितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई करो 1 ही आने वाला है। ओके, और माइनस साइन प्लस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इवन पावर है। इवन पावर अगर हो ना नेगेटिव नंबर का तो वो आंसर प्लस में आता है। ओके, जैसे यहाँ पे आया -3 स्क्वायर क्या आया? 9। -5 स्क्वायर क्या आया? 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। चलो ये तो हो जाएगा, आप ये कर लेना, आप बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, आप लोग कर लेना। ओके, अभी हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी नेगेटिव नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। -2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई -10 raised to the power 6। अभी चलिए आप बताइए, -2 raised to the power 5। 5 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसका आंसर में नेगेटिव पावर आएगा। यानी कि -2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देखो, माइनस माइनस देखिए -2 को हमने 5 टाइम्स लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर में माइनस आएगा। यही मैं पहले बता रहा था कि अगर पावर इवन रहता तो आंसर में प्लस आता है। ओके, और अगर पावर ऑड हो जाता है, कुछ भी हो, ऑड में मीन्स 3, 1, 5, 9, 7, कुछ भी ऑड नंबर हो तो आप बिना मल्टीप्लाई करे सीधा लिख सकते हो नेगेटिव में आंसर। 2 को तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो साइन है वो अल्टीमेटली अगर पावर ऑड है तो साइन आंसर में माइनस आएगा, और अगर पावर इवन है तो साइन आंसर में प्लस आएगा। जैसे देखिए -10⁻⁶ पावर क्या है? नेगेटिव नंबर का पावर क्या हो गया? 6। 6 क्या है? इवन है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जस्ट 10⁻⁶। ओके, क्यों? क्योंकि माइनस खत्म हो जाने वाला है, माइनस मल्टीप्लाई होकर के खत्म हो जाने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा, -2⁻5, इसका माइनस खत्म नहीं हो सकता है। चलिए, तो ये हो जाएगा माइनस, और 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, -32 हो गया ये, और मल्टीप्लाई 10⁻6। 10⁻6 मतलब व्हाट? 1 पर 6 zeros, है ना। 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 zeros। अभी -32 में हमें मल्टीप्लाई करना है 10 लाख को, तो क्या आएगा? -32
और फिर 1 2 3 4 5 6 zeros मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आंसर। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, और अगर हुआ है, अगर वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके काम के लायक की बहुत सारी लिंक्स दी हुई हैं, प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, उसको चेक कर लेना।